हाय, मेरा नाम है गौरी यादव और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है और मेनी वन फंक्शन क्या होता है। मैंने दोनों बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम वन वन इंटू क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और आंटू क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दरअसल इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि अगर क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, उस बोर्ड एग्जाम में हम किसी फंक्शन को कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये भी एक दो सवाल लगा के देखेंगे कैसे लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अगर एक इमेज का एक ही प्री इमेज, यानी पी आई का मतलब है प्री इमेज, यानी एक ही इमेज का अगर एक ही प्री इमेज बने, यानी -8 का ए से, -1 का बी से और 0 का सी से और 1 का डी से और 2 का सी से, यानी सिर्फ एक इमेज का एक ही प्री इमेज बने तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं या उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वन वन की हिंदी होती एक, ठीक है, लेकिन आप हिंदी से अच्छा है कि आप इसे इंग्लिश में ही समझें। अब मेनी वन फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है। अगर एक इमेज का दो या दो से अधिक प्री इमेज बने, यानी एक इमेज का, जैसे आप 4 देखिए, 4 का जो प्री इमेज है -2 है और 4 का प्री इमेज 2 भी है। आप देखिए, यानी एक इमेज का अगर दो प्री इमेज बने, एक इमेज का दो प्री इमेज बने या दो से अधिक प्री इमेज बने तो उसे हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं, यानी बहु एक फलन कहते हैं। लेकिन आप इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन मिल गया तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक एक सवाल करके देख लेते हैं। उसके बाद हम इनटू और ऑनटू फंक्शन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सवाल देखें कि अगर मान लीजिए हमारे पास y बराबर एक एक्स क्यूब एक फंक्शन हो और एक फंक्शन हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन है, एक y बराबर एक्स क्यूब फंक्शन है और एक y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन में हमें ये डिराइव करना है कि कौन वन वन फंक्शन है और कौन मेनी वन फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी फंक्शन हो उसमें आप कोई भी पॉइंट रखिए, यानी एक x1 रखिए और एक x2 और दोनों फंक्शन को बराबर कर दीजिए, यानी कोई पॉइंट रखिए आप x1 और x2 और दोनों फंक्शन को बराबर कर दीजिए। अगर इसे सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 आ जाए तो ऐसे फंक्शन को मैथमेटिकली वन वन फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर दोनों पॉइंट हमने रखा और x1 और x2 अगर ये बराबर आया तो क्या हुआ आपका वन वन। लेकिन अगर x1 x2 के बराबर नहीं आया तो वह मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। कोई भी फंक्शन अगर वन वन फंक्शन नहीं है तो ये पक्का है कि वह मेनी वन फंक्शन हो जाता है। तो यानी अगर हम मैथमेटिकली इसे सॉल्व करें तो यानी कोई भी फंक्शन हो उस पर हम दो पॉइंट रखेंगे, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए रख लिया और एक बी रख लिया, भाई ये भी तो एक पॉइंट है और ये भी, यानी कोई भी अवयव, एक ए और एक बी। तो आइए देखते हैं। अगर देखिए, ये तो कंडीशन है कि y बराबर कोई फंक्शन है, उस पे हम a और b दो एलिमेंट रखेंगे और फंक्शन को बराबर करेंगे। बराबर करने पर अगर वही अवयव आपस में बराबर हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप a रखेंगे तभी -8 मिलेगा, a के अलावा कोई भी अवयव आप रखेंगे तो -8 नहीं मिलेगा।
तो यानी a बराबर खुद a के आ जाएगा, तो वह 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वह मेनी वन हो जाएगा। जैसे आप इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करिए। जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट a ले लिया, यानी y बराबर, अगर हम इसे फंक्शन मान लें f(x) बराबर या y बराबर एक्स स्क्वायर, अगर हमने यहाँ a रख दिया तो f a बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, ये पक्की बात है। और अगर हमने b रख दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, या इसे भी मान लीजिए कि एफ बी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो यानी अगर हमने एफ ए बराबर एफ बी कर दिया, एफ ए दो पॉइंट रखा, एक ए रखा और एक बी रखा, तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर आया और ये बी स्क्वायर आया। यानी एफ ए का मान है आपका ए स्क्वायर और एफ बी का मान है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर। तो यहां आप देखिए ए बराबर प्लस माइनस बी आएगा, यानी ए बी के बराबर नहीं है। तो अगर ए बी यानी जो पॉइंट हमने रखा, अगर वो पॉइंट आपस में बराबर नहीं है तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, यानी वह फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, अगर x1 और x2 बराबर नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगा, मेनी वन। यानी अगर आपको कोई भी सवाल आ जाता है कि f(x) बराबर अगर एक्स स्क्वायर है और आप इसे मेनी वन फंक्शन सिद्ध करके दिखाइए, तो यानी हम सबसे पहले पॉइंट रखेंगे a, और एफ ए बराबर रखा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब x की जगह जब b रखा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों फंक्शन को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जब दोनों फंक्शन बराबर हो गए तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए बराबर क्या मिला, प्लस माइनस बी। तो प्लस माइनस बी ये बताता है कि ए बी के बराबर नहीं है। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यही ए बी के बराबर आ गया होता तो वह फंक्शन क्या कहलाता, जैसे आप देखिए इसमें, देखिए अगर मान लीजिए कि हमने y बराबर एक्स क्यूब है, यानी एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब। मान लीजिए इस x की जगह हमने पहला पॉइंट a रखा, तो एफ ए बराबर क्या मिलेगा हमें, ए क्यूब मिल जाएगा। अच्छा, अगर यही मैंने एफ एक्स जगह b रखा, यानी एफ बी रखा, तो b का क्यूब मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ ए बराबर क्या कर देंगे, बराबर एफ बी के, दोनों फंक्शन क्या कर देंगे बराबर, यानी एफ ए बराबर अगर हमने एफ बी कर दिया, ध्यान दीजिएगा, एफ ए बराबर क्या कर दिया, एफ बी के, तो एफ ए का मान क्या है, ए क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर क्या है आपका, बी क्यूब। तो ए क्यूब बराबर क्या है, बी क्यूब। तो ये मैथमेटिकली आपको पता है कि दोनों क्यूब रूट है, इसलिए ए बराबर क्या मिल जाएगा हमें, बी ही मिल जाएगा। तो हमने बताया था कि अगर ए बराबर आपको बी मिल जाए, अगर ए बराबर आपको बी मिल जाए तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, वह फंक्शन वन फंक्शन कहलाएगा। तो यानी y बराबर जो एक्स क्यूब है, y बराबर आपका जो एक्स क्यूब है वह कौन सा फंक्शन है, वन फंक्शन। और y बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो कौन सा फंक्शन है, आपका मेनी वन फंक्शन। आपको ग्राफिकली भी तो बताया था हमने कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब ये एक्स अक्ष है और ये y, तो एक्स अक्ष के समांतर एक आप रेखा खींच दीजिए, और अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा, मेनी वन। और y बराबर एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो लगभग ऐसे बनेगा, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वन। तो आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं और आप मैथमेटिकली जैसे सॉल्व करना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ये लिखने का तरीका है, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। तो आपका वन और मेनी वन दोनों क्लियर होता है। अब अगला जो पॉइंट है, हमें लगभग कई प्रकार के फंक्शन पढ़ने हैं, तो अगले फंक्शन पे हम चलते हैं, अगला फंक्शन किस टाइप का होता है।
आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए अगले पॉइंट पे हम समझेंगे कि फंक्शन वन वन फंक्शन तो हमने समझ लिया, वन वन फंक्शन यानी ए बी सी, 1 2 3, ठीक है, और ए बी सी डी 1 2 3 4 5। देखिए क्या है कि अगर एक ही इमेज का एक ही प्री इमेज बने, एक ही प्री इमेज बने, ठीक है, तो यह फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन कहलाएगा। यह फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यहां देखिए अगर ये फंक्शन ए का 1 से, बी का 2 से, और सी का 3 से, और डी का 4 से, और यहां आपका 5 रह गया, यानी 5 का कोई भी प्री इमेज नहीं बना। ये आपका सेट ए है और ये आपका बी है, ये ए है और ये आपका बी है। तो देखिए जो सेट बी के अवयव होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। और जिसका जिसका इमेज बना होता है वो आपका क्या कहलाता है? रेंज। सेट बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। यानी इसमें कोडोमेन क्या है? कोडोमेन यानी सहप्राण। कोडोमेन की अगर हम बात करें तो 1 2 3, 1 2 3, यही आपका कोडोमेन है। अच्छा रेंज की बात करें यानी परिसर, कोडोमेन की हिंदी होती है सहप्राण। और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज यानी जिस इमेज का प्री इमेज बना होता है वही क्या कहलाता है? रेंज। यानी 1 का भी प्री इमेज बना है, 2 का भी प्री इमेज बना है, और 3 का भी प्री इमेज बना है, यानी आपका 1 2 3। यानी देखिए हम पढ़ रहे हैं कि इनटू और ऑनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है और ऑनटू फंक्शन क्या होता है। अच्छा लेकिन यहां देखिए, यहां अगर हम कोडोमेन की बात करें, आप क्लास 11th में कोडोमेन, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर यहां बात करें तो कोडोमेन यानी बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। तो बी के सभी अवयव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। अच्छा लेकिन रेंज, रेंज यानी बी के वही अवयव जिनका प्री इमेज बना हो, यानी 1 का प्री इमेज बना है, 2 का प्री इमेज बना है, और 3 का प्री इमेज बना है, और सिर्फ 4 का, 5 का नहीं, यानी 1 2 3 4। तो जिनका जिनका प्री इमेज बना होता है वही रेंज होते हैं, बाकी बी के सभी अवयव कोडोमेन कहलाते हैं। तो यहां हम ये समझने वाले हैं, हमें ये पता है कि ये भी वन वन फंक्शन है और ये भी क्या है? वन वन फंक्शन है। ये भी वन वन है और ये भी वन वन है, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखिए अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, यानी ऐसे आप समझिए कि सेट बी के जितने भी अवयव हैं, जितने भी 1 2 3 जितने भी अवयव हैं, सभी अवयव का प्री इमेज बना हो, यानी सेट बी का कोई भी अवयव खाली न हो, तो वह क्या कहलाएगा? ऑनटू फंक्शन। क्या कहलाएगा? ऑनटू यानी आच्छादी। यानी आप समझिए कि
जितने भी अवयव हैं सभी अवयव का अगर प्री इमेज बना हो, अगर कोई भी अवयव खाली न हो, तो वह क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू, वह हमारा हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। वन वन तो है, लेकिन यहां हम ये समझने वाले हैं कि ऑन टू और इन टू में क्या अंतर है। यानी सेट बी का अगर सभी अवयव का इमेज बना है, प्री इमेज बना है, और एक भी अवयव खाली नहीं है, वो क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। लेकिन सेट बी में अगर एक भी अवयव या एक से ज्यादा, फिलहाल इसमें एक ही अवयव ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं बना है, एक से ज्यादा भी अवयव हो सकते हैं। तो अगर कोई भी अवयव खाली है जिसका इमेज नहीं बना है, वह क्या कहलाएगा, वह इनटू फंक्शन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, इनटू। ध्यान दीजिएगा, सेट बी के सभी अवयव का अगर प्री इमेज बना है तो वो ऑन टू हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी अवयव खाली रह गया तो वो इनटू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई भी अवयव खाली है सेट बी में, वह क्या कहलाएगा, इनटू हो जाएगा। और अगर सभी अवयव का प्री इमेज बना है तो वह ऑन टू कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसे अगर हम कहना चाहें तो ये हम जानते हैं कि वन वन है, तो हम इसे लिख सकते हैं ये वन वन ऑन टू। ये क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन, यानी ये भी वन वन है और ये भी वन वन है, तो इसे हम बोलेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन। और इसे क्या बोलेंगे, वन वन तो ये है, यानी एक का एक ही से तो इमेज बन रहा है, तो यानी वन वन तो है, लेकिन एक बी सेट का एक अवयव ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं बना, और एक से ज्यादा भी अवयव हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, इनटू फंक्शन। अगर कोई छूट गया तो, लेकिन ये वन वन है तो इसे हम वन वन इंटू कहेंगे। ये हमारा वन वन इंटू कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, वन वन ऑन टू। ऑन टू तब होगा जब कोई भी अवयव सेट बी का न हो जिसका प्री इमेज न बना हो, मतलब सभी का प्री इमेज बना हो, एक भी खाली नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, ऑन टू। अगर एक भी खाली है तो वह क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अच्छा, दूसरे तर्क में हम ये कह सकते हैं, अगर दूसरे तर्क में कहना है, मैथमेटिकली कहना है, तो अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर कोडोमेन यानी सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाए, यानी आपका ये जो कोडोमेन है अगर रेंज के बराबर हो जाता है, रेंज के बराबर हो जाए, तब वह क्या हो जाएगा, ऑन टू। देखिए आपका कोडोमेन भी 1 2 3 है और रेंज भी क्या है, 1 2 3 है, यानी कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर आपका कोडोमेन रेंज के बराबर ना हो, देखिए कोडोमेन 1 2 3 4 5 है और रेंज आपका 1 2 3 4 है, तो देखिए इसमें 5 अवयव है, इसमें 4 ही अवयव है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, यानी यह आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को एक नाम और दिया जाता है, जिसे आपको कहा जाता है सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को ही सरजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, अगर कोई भी फंक्शन, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी फंक्शन वन वन हो प्लस ऑन टू भी हो, जैसे ये है वन वन भी हो, वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। कभी कभी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कि आप बाइजेक्टिव प्रूव करिए, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि ऑन टू को सरजेक्टिव भी कहते हैं। अगर कोई भी फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तो उससे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव भी नाम से जाना जाता है अगर वन वन ऑन टू दोनों हो तो, ठीक है। बाकी कभी कभी वन वन ऑन टू भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन टू को सरजेक्टिव भी कहते हैं।
तो ये आपको समझ में आया। और जो सब्जेक्टिव नहीं है वो आपका इनटू है, इसलिए इसका नाम नहीं दिया गया और जरूरत भी नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको 1 onto क्या है ये पूरा समझ में आया होगा और 1 into क्या है ये भी समझ में आया होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि मेनी 1 onto और मेनी 1 into क्या ये हो सकता है। तो आइए हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए सॉरी ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। चलिए देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। देखिए आप ध्यान दीजिए कि सेट ए के सभी अवयव का इमेज बना है, ये आपका इमेज होता है और ये आपका क्या होता है, प्री इमेज होता है। अच्छा देखिए जब एक ही अवयव के साथ इमेज बनता है तो 1 कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जब एक ही इमेज का दो प्री इमेज बने, एक ही इमेज का क्या हो, दो प्री इमेज बने, एक ही अवयव का यानी 2 का बी भी एक प्री इमेज बन रहा है और 2 का सी भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेनी 1 कहेंगे। इस बात की क्लियरिटी है ये मेनी 1 होगा, यानी एक ही इमेज के 2 प्री इमेज है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक ही इमेज के अगर 2 प्री इमेज हैं उसे हम मेनी 1 फंक्शन कहते हैं। यानी एक ही इमेज के क्या है, 2 प्री इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेनी 1 फंक्शन। लेकिन बात ये करते हैं कि क्या यह मेनी 1 ये कौन आंटू है कौन इनटू है, मेनी 1 आंटू है या मेनी 1 इनटू है। तो आंटू कब होगा, सेट बी के सभी अवयव, अगर एक भी अवयव खाली ना हो, सभी अवयव जितने भी अवयव हैं सभी अवयव का अगर प्री इमेज बने, सभी अवयव का प्री इमेज बने तो वो क्या हो जाएगा, आंटू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यानी मेनी 1 तो पहले से था, मेनी 1 पहले से था। अब कोई भी अगर अवयव खाली नहीं है, सभी का अगर प्री इमेज बना है, वो क्या हो जाएगा, वो आंटू हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये भी आपका मेनी 1 है, आप जानते हैं कि ये मेनी 1 ही है, ये आपका क्या है, मेनी 1 है। लेकिन अगर सेट बी में कोई भी अवयव खाली रह गया तो वह क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू। तो यानी अगर सेट बी में अगर बात करें कोडोमेन और रेंज बराबर है, सभी के तो इमेज बने हैं, तो यह आंटू हो गया। अगर इसमें कोई भी अवयव खाली है तो इनटू हो गया, सीधी सी बात है। तो ये आपका मेनी 1 आंटू फंक्शन हो गया और ये आपका मेनी 1 इनटू फंक्शन हो गया। तो आपको क्लियर समझ में आ गया, अगर सेट बी में कोई भी अवयव खाली नहीं है तो वह फंक्शन आपका कहलाएगा क्या, 1 आंटू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 आंटू कहलाएगा। लेकिन अगर सेट बी में एक भी अवयव अगर खाली है वह 1 इनटू कहलाएगा। यही हाल मेनी 1 में है, सेम यही लॉजिक है। क्या 1 और 2 सभी अवयव का प्री इमेज बना है तो आंटू हो गया, और यहां भी क्या है, यहां सभी अवयव का प्री इमेज नहीं बना है तो यह क्या हो गया, इनटू हो गया। तो सिंपल सी भाषा में आपको यही समझाना था कि 1 क्या है, मेनी 1 क्या है, 1 इनटू क्या है, 1 आंटू क्या है,
और मेनी वन इंटू क्या है और मेनी वन अनटू क्या है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। एक दो एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको एक दो एग्जाम्पल और लेना है तो आप जल्दी से बताइएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वैसे मैंने सभी बता दिए हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि एक अवयव खाली हो गया सेट बी में, यानी अगर सेट बी में कोई भी अवयव खाली है तो वह क्या कह रहा है, इनटू। इस बात की तो क्लियरिटी हो गई कि ये क्या है, इनटू है। अब ये वन वन है या मेनी वन है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही इमेज के दो प्री इमेज है, एक ही इमेज के दो प्री इमेज है, तो जाहिर सी बात है ये मेनी वन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मेनी वन इनटू। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि वन वन अनटू क्या है, मेनी वन अनटू क्या है, मेनी वन इनटू क्या है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे आपको दूसरे तरीके से या अलग मेथड से आपको समझाऊंगा, अलग मेथड से बताऊंगा। तो आपको कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये चार काम जरूर करने हैं। बाकी जो भी समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको अलग तरीके समझा दूंगा। धन्यवाद। क्लास